मैं हूं आसाम में इस वक्त धुबरी लोकसभा सीट के गोलाकंठ विधानसभा के एरिया में। यहां मौलाना बदरुद्दीन अजमल की एक जनसभा होनी है, रैली होनी है। हेलीकॉप्टर से वो आने वाले हैं। इस बीच लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर भी हैं और लोकसभा से वो उम्मीदवार भी हैं। लोकसभा जो धुबरी है आसाम का, बल्कि कह लीजिए इंडिया का सबसे बड़ा लोकसभा एरिया माना जाता है। 27 लाख यहाँ वोट है, 5 जिला इसमें शामिल है, विधानसभा के 11-12 हल्के शामिल हैं। और इस वजह से मौलाना यहाँ हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से वो रैली करते हैं, रोज़ाना 3-4 जनसभा को वो संबोधित करते हैं। फिर रात में वो बाई रोड जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ लोग आ रहे हैं, इन लोगों से जानते हैं कि इनके मन में क्या है, क्यों ये यहाँ आए हैं, कौन इनका सांसद बनेगा। क्या हाल है यहाँ के? इस एरिया का क्या नाम है? इस एरिया का नाम बॉर्डर हाट है। बॉर्डर घाट, बॉर्डर हाट गोलाकंज में पड़ता है ये। गुलकगंज LAC में पड़ता है जी। आप लोग क्यों आए यहाँ? जी यहाँ मौलाना बदरुद्दीन साहब जो धुबरी लोकसभा के MP है, उनका निर्वाचनी प्रोग्राम चल रहा है। तो निर्वाचनी प्रोग्राम में हम यहाँ मतलब उनके प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। कैसे रहे 5 साल सांसद के तौर पर वो? संसद के तौर पर वो 5 साल नहीं बल्कि 15 साल रहा है। बहुत अच्छा रहा है। मतलब इनका जो मतलब दीगर नेताओं से इनका जो हम लोग काम से बहुत खुश हुए हैं। मतलब ये मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो काम किया है, ये बहुत धुबरी के लिए बहुत खुश है। 100। क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन। क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाता है, किस लिए आए यहाँ? इसलिए मीटिंग ADF का मीटिंग के लिए है। देखने आए हैं या वोट भी देंगे आप? वोट देंगे। वोट तो क्यों वोट देंगे इनको? कांग्रेस को क्यों नहीं वोट करेंगे? कांग्रेस के तो बात छोड़ दो। EDF के बदरुद्दीन तो 15 साल से MP था, बहुत काम किया था, इसलिए वोट देंगे। कैसा काम करा है? बड़ा बड़ा ब्रिज बनाया, जहाज घाटी बनाया, एयरपोर्ट बनाया, इसलिए देंगे। गरीब आदमी का बहुत सहाय किया था, इसलिए देंगे। रकीबुल हुसैन जो उम्मीदवार है कांग्रेस का, भी तो यहाँ का मिनिस्टर रहा इस एरिया से। यहाँ तो उसका नाम ही नहीं है। नाम नहीं है उसका? इधर इतने आदमी नहीं है। लड़ाई में किस पोजीशन में है वो अभी? बदरुद्दीन अजमली है। अकेले है? हाँ, क्या क्या है माहौल इधर का? वो बाघ का शेर है। क्या है? क्या माहौल है यहाँ का? कौन बनेगा सांसद इधर से? बदरुद्दीन अजमल। बदरुद्दीन अजमल। क्यों आए? हेलीकॉप्टर देखने आए यहाँ? नहीं नहीं, क्यों आए हो? हम तो आए हैं ये वोट देने के लिए। हम तो वोट देना है, नया नया वोट है। हम तो वोट है आपका? हाँ, कितनी साल एज हो गई? 18 साल है प्लस। इसमें नया वोट देंगे। पहला वोट होगा? हाँ। तो किसको वोट देना है ताना पहला? चाबी को देंगे, क्यों? क्योंकि यही था हमारा, यही चाहिए हमको कि यही चाहिए? हाँ, क्यों चाहिए यही? ये वाला अच्छा होगा हमको, ये सुनने में अच्छा होगा। क्योंकि कुछ कहना है? ये तो बहुत बड़ा नेता है, इसलिए हम वोट देंगे। अच्छा, नेशनल नेता है, पूरे हिंदुस्तान जानता है इस वजह से। हाँ। रकीबुल हुसैन बड़ा नेता नहीं है? रकीबुल को नहीं वोट देंगे हम। और इधर लोग हैं। क्या हाल है हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है माहौल इधर का? ठीक है। ठीक है जी। कांग्रेस ने बड़ी लड़ाई मुश्किल कर दी है। रिपोर्ट आ रहा है कि कांग्रेस की जीत होगी यहाँ से। नहीं जीतोगी, क्यों नहीं होगी? यूट्यूब का होगी, यूट्यूब का ही होगी। यूडीएफ की जीत होगी। क्या है यहाँ का? कौन सा? इधर किसका माहौल है ज्यादा? ये माहौल UDF का है, यूडीएफ का है। पूरा UDF का। कुछ काम हम कराया यूडीएफ वालों ने यहाँ? इससे पहले बहुत से काम किया था, बहुत सारे जैसा कि ब्रिज, एयरपोर्ट, रेलवे, ऐसा बहुत काम किया था। एयरपोर्ट बनवाया, ब्रिज बनवाया, ब्रिज रोड बनवाया, बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, सब हॉस्पिटल काम बनाया। और लोगों से जानते क्या चाचा? की कौन था की को पता था। हम पूछ रहे हैं कि रैली में किस लिए आए हैं आप? वो तो हम लोग को तो भाषा नहीं बुझेगा तो क्या बात बोलेगा। हम लोग को यदि भाषा नहीं बुझेगा तो अपने साथ क्या बात बोलेगा, बोलो। भाषा, हमारी भाषा नहीं पूछ रहे हैं? नहीं बुझता। हिंदी समझ रहे हैं? उर्दू नहीं? कौन समझ रहा उर्दू हिंदी? बांग्ला चलेगा, बांग्ला। बांग्ला समझे और बांग्ला जुबान समझ रहे हैं। कौन जीतेगा इधर? इधर से कौन जीतेगा? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। ये देखो यूडीएफ की सभा में आके कांग्रेस को जिता रहा। क्यों कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी, इसका काम अच्छा करा है, क्या काम कराया कांग्रेस ने? बहुत काम किया है। जैसे कि ना 15 साल से यूडीएफ के सांसद थे, उससे पहले कांग्रेस का था, तो क्या फर्क रहा दोनों में? उसके पहले तो कांग्रेस नहीं था। हाँ, उससे पहले कांग्रेस नहीं था। यूडीएफ से पहले कांग्रेस का था ना यहाँ? तो कौन था? कौन था?
वो तो मेरा मालूम नहीं है वो। अनवर हुसैन था, कांग्रेस का था वो। कांग्रेस का था वो। तो क्या काम करा है? यूडीएफ से क्या शिकायत हो बताओ? ईडीएफ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ईडीएफ का। मतलब कुछ नहीं है? यहाँ पे जीतता है, काम करता है हुजाई, बैटरी रिक्शा दिलाता है हुजाई। और जाए में तो अपनी एनजीओ का काम करते हैं, सरकारी फंड का काम। जैसे लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बनवाया है, एक ब्रिज बन रहा है, सड़कों का काम हो रहा है, मेडिकल कॉलेज बनवाया है। ब्रिज तो थोड़ी बन रहा है, ब्रिज तो थोड़ी बन रहा वो है। मुद्दे को उठाए ना, फंड तो सरकार देगी ना, ये घर से पैसा लगाएंगे, पैसा देना उनका काम, आवाज को उठाना है ना, तो मुद्दा उठाए ना वो, उन्हीं को क्रेडिट जाएगा। वो तो सेंट्रल का काम है। हाँ, वो तो सेंट्रल का काम है। अरे तो सांसद का क्या काम होता है? सांसद अपने घर से ब्रिज बनाएगा? सांसद घर से ब्रिज बनाता है कोई? हाँ? बताओ कैसे तुम कांग्रेस के सपोर्टर हो? ठीक है, जिसको भी वोट करो, सपोर्ट करो, लेकिन क्रेडिट तो देना चाहिए तुमको। सांसद अपने घर से पैसा लाके बनाएगा। रकीबुल हुसैन जीतेगा तो क्या करेगा? अपने घर से बनाएगा रोड, या आवाज उठाएगा, सरकार को बोलेगा कि यहाँ रोड बनाओ। क्या काम होता है सांसद को बताओ? काम होता है, यही सब होता है, हाँ? यही सब होता क्या है। करना चाहिए एक सांसद को? देखिए इधर टूटा है, वो भी बांध नहीं दिया है, कितना आदमी को परेशान हो रहा है। हाँ। ये सब में नहीं है, ये सब तो देखना चाहिए ना। और बताओ, और क्या मुद्दे यहाँ के, क्या क्या इशू है, समस्या बताओ? सब हो गया। क्या है इधर की समस्या, क्या है? इस जो बीजेपी है ये धर्म लेके राजनीति करते हैं। बीजेपी के सिर्फ 3 काम है, नाम बदलवाना, लड़वाना और बेचना। इसके अलावा बीजेपी का और कुछ काम है ही नहीं। और कांग्रेस जो है ये सिर्फ मुसलमानों को, माइनॉरिटी को डराते हैं और वोट लेते हैं। हमें सिर्फ बदरुद्दीन अजमल चाहिए। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल साहब धर्म के नाम पर सियासत कर रहे ये हैं। सब झूठा बात बोल रहे हैं। दर हकीकत कांग्रेस मुसलमानों को डराते हैं। भारत जब से स्वाधीन हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस ने सिर्फ वोट लिया है मुसलमान को डरा के, कुछ काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ नाम के मुसलमान को डराते हुए कुछ काम नहीं किया। ये तो भाई करे बहुत काम कराया कांग्रेस ने पहले। दिखाइए क्या काम किया है। बताओ भाई। ये जो है 2012 में कुकराझार में मुसलमान और बड़ों में लड़ाई हुई, उस वक्त जो हमारा असम का जो इस धुबरी डिस्ट्रिक्ट का जो कांग्रेस का कैंडिडेट है रकीबुल इस्लाम साहब, वो अपने बीबी को, अपने बच्चों को लेकर ओलंपिक खेल देखने के लिए लंदन गए हुए थे। सिर्फ बदरुद्दीन अजमल ने इनको खाना पहुंचाया, घर दिया, रहने की जगह दिया। सबसे पूछिए, सब यही बात कहेंगे। हाँ भाई, सही हमें कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस ये। बदरुद्दीन अजमल साहब को चाहिए। अगर बात सही है तो हाथ ताली लगाइए भाई, चलाइए। झूठा है, झूठा है कांग्रेस, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल ये जो झूठा कह है। रहे हैं, एक मिनट। আজমলকে সংসদ সরকার করতে পারবো বাংলা বুঝেন सुनिए, ये जो बोले सही बोले, ये जो बोले सही बोले, गलत बोले ये गलत बोले हैं। बिल्कुल सही, मतलब बदरुद्दीन अजमल साहब नहीं गए वहाँ। सब कुछ वो है। हाँ? तो रकीबुल हसन आया था। আসামে যদি 5টা सही बोलो, झूठ नहीं। वोट जिसको भी करो, लेकिन जो सच बात है वो बोलो। तो क्या ये सच बात नहीं है कि रकीबुल हसन नहीं आया था वहाँ, बदरुद्दीन अजमल गए थे? বাংলা ये जो बोलो बोले- हिंदी हम समझते कम है हाँ, तो फिर ये बोलो पहले, फिर पहले क्यों बोले? पहले तो समझ रहे थे, हिंदी इनकी समझ लिया। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो हिंदी नहीं समझ रहे हो। लेकिन बदरुद्दीन अजमल साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में, सुनिए, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्हें डीसी बनाया, एसपी बनाया और कलेक्टर बनाया, बहुत बनाया। और उन्होंने फुलवारी जो ब्रिज एशिया महादेश में सबसे बड़ा ब्रिज है, उन्होंने सेक्शन कराया, काम चल रहा है अभी। और रूपसी एयरपोर्ट जो है वो भी एयरपोर्ट में प्लेन लैंड कर रहा है। और रेलगाड़ी पहले नहीं चलते थे। कांग्रेस ने सिर्फ एक काम किया, जितने चीज थे सबको बंद कराया था। बदरुद्दीन अजमल साहब ने सबको खुल रहा है, काम हो रहा है, पब्लिक उनको सपोर्ट कर रहा है। इंशाअल्लाह बदरुद्दीन अजमल साहब पहले से इस वक्त ज्यादा वोट से जीत के पार्लियामेंट में जाएंगे। हमारे बारे में जितना समस्या है समाधान करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। कुछ कहना है क्या? रकीबुल ने एक काम किया, कुकराझार में जो कैम्प है वो कैम्प भी बनाया, क्या बनाया है? कैम्प बनाया। डिटेंशन सेंटर वो रकीबुल हुसैन ने बनवाया है। साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है, मुसलमानों के लिए डिटेंशन कैंप बनाया है।
ये बात असम में जगह जगह लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में डिटेंशन सेंटर बना, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ असम में डिटेंशन सेंटर है और इसी डिटेंशन सेंटर से डराकर खौफ दिखाकर वोट भी ले आता है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये कि कांग्रेस के ही दौर में ये बना था और जिसका तस्करा नहीं किया जाता है। अभी हम लोग का जो माननीय चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, वो तो हम लोग का जो मुस्लिम का जो औरत आदमी है वो लोग को तो गाबी का साथ तुलना किया है। अभी वो गाबी का साथ तुलना करके वो मुस्लिम के पास भीख मांगने आया है और पैसा देके देके रात में घूम के और उन्हें कागज डुप्लीकेट कागज देखा के औरत आदमी को मीटिंग पर लेके पूरे जाम कर देता है। हाँ, उसको लाज होना चाहिए। वो मुसलमान का पास किस लिए वोट मांगने आया है? मतलब पैसा लेकर के मुसलमानों को बुलाया मीटिंग में। हाँ, पैसा देता है घर घर में जाके और बोलता है जे हाथी में वोट डालो, तुम लोग का सब समस्या समाधान होगा। और उन्हें कल ये हर रात घूमता है घर घर में, मुस्लिम का घर में। ये कह रहे हैं असल अभी हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर है उनकी रैली हुई धुबरी के ही आसपास इसी एरिया में और काफ़ी तादाद में थे, अनुमोनी में वहाँ लेकर के गए थे। तो कह रहे कि वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, बोलते हैं और मुसलमानों से वोट भी मांगने आ रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। क्या आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, असम का जो गवर्नर है वो हेमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर सीएम, ये जो है एक किस्म का घटिया आदमी है। ऐसा घटिया आदमी है, ये सांप्रदायिक राजनीति करता है। मतलब संख्यालघु जितने लोग हैं इन पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। फिर ये डे बॉर्डर का समस्या, ये उच्चत का समस्या, जितना समस्या है सब कुछ इन्हीं की तरफ से हो रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से हो रहे हैं। और ये मान लीजिए क्या उनका नाम है रकीबुल हुसैन, या अभी एमपी इलेक्शन में धुबरी दो नंबर धुबरी से लोकसभा में खेल रहे हैं। इसको भी शर्म आनी चाहिए कि इतनी घटिया किस्म के आदमी है ये। अभी 2012 में जो कोकराझार में वो दंगा हुआ था, उस टाइम में लड़ने जा रहे थे ओलंपिक खेल देखने के लिए। और हमारे हजरत मौलाना बदरुद्दीन साहब, बदरुद्दीन अजमल ने क्या काम किया 15 साल में? 15 साल में मौलाना बदरुद्दीन ने बहुत सारे काम किया। वो धुबरी फुलबारी जो ब्रिज है वो ब्रिज का काम किया, वो रूपसी एयरपोर्ट को चालू किया, जहाज घाटी चालू किया, ऐसे बहुत सारे काम किया। और हम चाहते हैं आइंदा धुबरी मेडिकल कॉलेज किया, टीबी हॉस्पिटल से अजमल सुपर 40 में आप लोगों के यहाँ के बच्चों को दाखिला मिलता है? बहुत दाखिला मिलता है, बहुत दाखिला मिलता है। फीस के साथ या फ्री में? ये फ्री में मिलता है, फ्री बिल्कुल फ्री मिलता है, फ्री में मिलता है। और क्या कहते हैं, धुबरी में बहुत सारे काम किया, पूरा आसाम में बहुत काम किया। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी कह रही है, सॉरी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल बीजेपी की बी टीम है। यूडीएफ को वोट देने का मतलब आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनाएगी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो गलत बात है। इसको तो पता ही नहीं है। कांग्रेस के जितने एमएलए है कांग्रेस के, वो तो अक्सर बेशतर बीजेपी में जाके शामिल हो रहे हैं। लेकिन इतना ऐसा कोई भी आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, प्रमाण नहीं है जो यूडीएफ के एमएलए बीजेपी में जा रहे हैं। मतलब यूडीएफ का अभी तक कोई बीजेपी में नहीं गया? नहीं गया। कांग्रेस वाले तो लगातार जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। वो करीमगंज के है सिद्दीक अहमद, वो मंत्री है कांग्रेस का, वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों बीजेपी में क्या ऐसे बहुत सारे एमएलए हैं जो बीजेपी में काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारे 2 नंबर धुबरी में जो बदरुद्दीन साहब है एमपी होने चाहिए चौथी बार के लिए। कांग्रेस बार कह रही है कि बदरुद्दीन अजमल साहब को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। लोग नाराज हैं, बदरुद्दीन साहब को लोग ये भी समझते हैं कि इनकी वजह से कुछ फायदा नहीं होगा। एक सीट जिता करके क्या ही होगा? पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। ऐसी बात नहीं, पूरे देश में कांग्रेस सरकार क्या आ रही है? कहाँ कांग्रेस है? कहाँ कांग्रेस है? पीएम बनने जा रहे हैं। ऐसी बात हो ही नहीं सकती। कैसे पीएम बन सकते राहुल गांधी? जंगल में शेर एक ही होता है, बस काफी है। तो बदरुद्दीन साहब शेर हैं। हाँ शेर है। बिल्कुल शेर है। सुनिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के 2 रुख है। जो लखीमपुर जो हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट है, इनको हेमंत बिश्व शर्मा का फ्रेंड था पहले, जाने जिगर आप भी फ्रेंड है, अभी भी फ्रेंड है। रात को बात होती है फोन में, दोनों मशवरा करके क्या करना है तय करते हैं। इसलिए हमें कांग्रेस भी नहीं चाहिए, बीजेपी को भी नहीं चाहिए। एक शेर चाहिए जो बदरुद्दीन अजमल साहब है, और रहे, अभी भी है, आइंदा भी रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे धुबरी का एमपी सिर्फ बदरुद्दीन अजमल ही रहेंगे। ये वादा है हमको आपसे, इंशाअल्लाह। देखिए 7 मई को धुबरी लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी
और सबका नतीजा 4 जून को आएगा। एक साथ आखिरी चरण का चुनाव भी 1 जून को होगा। तो तकरीबन 1 महीना 7 मई के बाद इंतज़ार करना पड़ेगा। लोगों में जज्बा है, जुनून है। इधर अब देखिए क्या होता है। फ़िलहाल तो 2009 से लगातार मौलाना अजमल यहाँ जीत रहे हैं। আর আমরা ডাইসে যা ডিস্ট্রিবিউট গ্যাসের বাইরে বাকি যারা আমরা ডাইস খালি করে ইনশাআল্লাহ সবাই। আর এখান থেকে এটা প্রেসের জায়গা, আপনারা এখানে সরে যান প্লিজ। এটা প্রেসের জায়গা থেকে খালি হয়ে যান। প্রেসের জায়গা ওটা ভলান্টিয়ার জায়গা, ভলান্টিয়ার ভাই তো অনুরোধ জানাইতেছি আপনারা এই জায়গাটা খালি করে দিও। প্রেসের ভাইগুলোকে কাম করলে সুবিধা করে দিও। দলের সুপ্রিমো তথা আমাদের ক্যান্ডিডেট হযরত বদরুদ্দিন আজমল সাহেব আহমর গৌরব জাফি। এখন জাফিরে আমার হাইদুল ইসলাম আর জাহাঙ্গীর আলম আদি রকিবুল হোসেন সাহেব অসমৰ শক্তিমান মন্ত্ৰী।